हुण देखो बेटा, मतलब थानू हुण ये जिहड़ा रिलेशन आपां निकालिया बिटवीन इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज वैल्यूज, ਉਹਦੀ इंपॉर्टेंस समझ आनी चाहिए है ना, कि किसी मूवमेंट से जे थानू इंस्टैंटेनियस वैल्यू दी है और एवरेज निकालनी है तो इस फार्मूला ने थोड़ी हेल्प कर देनी है। तो मतलब आ वाला रिजल्ट कंपैरेटिवली लेसर टाइम च आया, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम च आया। तो पर जे दोनों ऑप्शंस ही पता वा तो उस मूवमेंट के दोनों चो जिहड़ा भी माइंड च आ गया तो आप आंसर तक पहुंचना तो साडा पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए है। फिर सैकेंड प्रायोरिटी है भी शॉर्टकट या मिनिमम टाइम कितने लगता। तो उन्होंने दोनों चों मतलब पहला आंसर वाला कोई भी फार्मूला आ जाए वो उन्होंने प्रैफरेंस दे दी है, तो जे दोनों ही याद है फिर जो लैसर टाइम लै रहा उन्होंने प्रैफरेंस दे दी है। तो वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होंगे एग्जामिनेशन हॉल च कि केड़ा फार्मूला यूज करना। हुण बेटा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बेटा, हेडिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हुण जदों बेटा तुसी ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन की गल करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान की है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की यह पहचान है कि वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना या एक्सेलरेशन जीरो होनी या स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ने कांस्टेंट रहना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यदा उलट भी अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, इट मीन वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान है कि वेलोसिटी वेरिएबल है बेटा, तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। हुण इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना असी फर्दर दो कैटेगरीज दे विच डिवाइड करते हैं बेटा। हुण थोड़ा ध्यान रखियो, अगर हुण जिहड़ी एक्सेलरेशन है ना दैट इज ए वैक्टर क्वांटिटी। और ये गल मैं बार बार तुहानू दसदा वां पुत्तर, जदों भी तुसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी बारे ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो कांस्टेंट है, तो अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है, अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट का मतलब हुंदा बेटा उस वेक्टर क्वांटिटी दी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ने ही चेंज नहीं करना। क्योंकि ये गल मैं क्यों कह रहा थानू कि अप टू 10th क्लास तक है ना असी ज्यादातर स्केलर्स दे नाल ही डील करते आए हैं। तो साडा जिहड़ा माइंड सैट है ना वो मैग्नीट्यूड दे नाल ही डील करना सीखिया वा। तो वो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नूं उन्नी समझ नहीं पाया हाले तक, है ना। कईयां दा हो सकदा बट ज्यादातर डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, जिस करके जदों भी उन्होंने किसी क्वांटिटी के कांस्टेंट होने बारे पूछा जाता तो सबका ध्यान सब तो पहला मैग्नीट्यूड वाल ही जाता, तो वो मैग्नीट्यूड को देख के ही आंसर दे देंगे आ कि जे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उन्होंने बोल देना कि ये कांस्टेंट है। उन्होंने ये नहीं देखना कि डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो इस करके किसी भी वैक्टर क्वांटिटी के बारे जदों तुसी ये कंफ्यूजन निकालना कि वो कांस्टेंट है कि नहीं, तुसी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से ही इक्वली जो है ना इंपॉर्टेंस दोनों दी है। तो इस करके दोनों को इक्वल वेटेज देनी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहने चाहिए है, ता ही थोड़ी वो वैक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट होएगी। अदरवाइज जे दोनों चो एक भी चेंज हो रहा तो वो थोड़ी वैक्टर क्वांटिटी वेरीएबल है। हुण बेटा
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ यूनिफॉर्मली, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ यूनिफॉर्म मोशन ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। यूनिफॉर्म मोशन ਦੀ एक्सेलरेशन 0 है पुत्र, बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है। तो अगर बेटा जिस मोशन के बारे तुसी स्टडी कर रहे हैं, तुसी की देख रहे हैं कि थोड़ा जिहड़ा वो मोशन है उहदे दौरान एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। मतलब एक्सेलरेशन का ना तो मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन बदल रहे हैं, दोनों सेम रहते हैं। तो तुसी उत्थों की कंक्लूजन निकाल लेना कि ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। पर जे बेटा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, फिर तुसी कहना भी नहीं साडा जिहड़ा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हुण बेटा ये जो दो तरह के मोशंस आपां हुण लिखे है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इन्हां बारे जो फैसला तुसी करना वो कितना करना बेटा। हुण बेसिकली मोटे तौर पे तीन मोशन हो गए तुहाडे कोल। पहला यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन नहीं होएगी। दूजा एक्सेलरेशन है बट कांस्टेंट है, तो उन्होंने आपां कहांगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीसरा एक्सेलरेशन है बट वेरिएबल है, वो होएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हुण ये जिहड़े दो तरह के मोशन हुण लिखे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन बारे तो असीं ऑलरेडी गल कर चुके हैं ना, ग्राफ बारे भी गल हो चुकी है। हुण ये जिहड़े दो मोशंस है उन्हां विचों मेन तो साडे लई आ वाला टॉपिक है, बट आ वाले मोशंस भी असीं फर्दर स्टडी करते हैं। तो हुण अगर बेटा तुहानूं कोई पूछे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दी एग्जांपल दसो, है ना, तो तुसी उहदे लई तुसी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जिहड़ा तुसी शायद 9th 10th च भी पढ़िया होएगा, फ्रीली फॉलिंग मोशन। उहदे बारे आपां हुण डिटेल च पढ़ांगे, बट अज सिर्फ मैं एग्जांपल ही लिखा रहा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बेटा तुसी एग्जांपल एक तो कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग मोशन। हुण ये हुंदा की है उहदे बारे सारा आपां डिस्कस करांगे। दूसरा बेटा तुसी लिखण नूं कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन भी फ्रीली फॉलिंग मोशन ही है, बट दोनों नूं आपां अलग अलग नाम दे के लिख सकते हैं। तो हाले सिर्फ अज लई इन्ना ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर मैनूं कोई पूछे कि एग्जांपल लिखो, तो तुसी एक एग्जांपल लिखनी है पुत्र सर्कुलर मोशन, और दूजी एग्जांपल लिखनी है ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन नूं तुसी एक होर नाम नाल भी बुला सकते हैं, SHM। ये सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, ये साडे सिलेबस के पार्ट्स है, तो टाइम के नाल नाल ये सारे आपां इन्हां तक हौली हौली पहुंचना वा। बट अज लई सिंपल हार्मोनिक मोशन,
देखो बेटा, हुण जदों असीं इन्हां दे बारे गल करनी है डिटेल च, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इस मोशन का असीं नाम यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रख दिता वा, है ना। हुण जिस तरह यूनीफॉर्म मोशन नूं स्टडी करन दे लई साडे कोल डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स सी, उसी तरह बेटा यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे भी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स है। तो वो करैक्टरिस्टिक्स सानू याद रखने पैणगे। हुण किद्दां याद रखांगे आपां, जदों मैं लिखावांगा तुसीं लिख के उन्होंने लर्न करना वा भी आ पॉइंट्स जिहड़े आ याद करने, है ना। क्योंकि देखो जिहड़ा ये लर्निंग दा पार्ट है उहदे च याद रखना जिहड़ा आपां जिहनूं कहने आ वो भी उन्ना ही जरूरी है जिन्ना अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग तो बाद अगला पार्ट बनना। तो पहला लर्न करांगे फिर उन्होंने फॉलो करांगे समझांगे। तो हुण जे मान लो आपां उन्होंने लर्न किया फिर फॉलो किया और उस तो बाद फिर उन्होंने याद मतलब मेनटेन करके रखना पएगा तुहानूं। तो ये नहीं होएगा कि पहला मैं लर्न किया समझ गया फिर उस तो बाद फार्मूला सब भुल गए करैक्टरिस्टिक्स भुल गए तो फिर तुसीं जीरो ते ही आ जाना बेटा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ फिर रिवीजन की इंपोर्टेंस आ जाती है ना। गल फिर घूम घुमा के अल्टीमेटली जदों आप चाहते हैं कि कोई भी चाहे स्कूल एग्जाम है कॉम्पीटिटिव एग्जाम है तो अगर असी क्लीयर करना वा है ना हायर रैंक के नाल तो फिर ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ बेसिक स्टैप्स ਨੂੰ फॉलो करना पैना। रिवीजन ने आना ही आना ਤੁਹਾਡੇ रस्ते विदाउट रिवीजन तुसी किते नहीं पहुंच सकते। चाहे कोई भी जिन्ना मर्जी इंटैलीजेंट होए अगर वो रिवाइज नहीं करेगा टॉपिक्स नू रिटेन नहीं कर पाएगा तो फिर वो अगे नहीं जा सकता, ये श्योर है। हुण बेटा हुण जदों आपां मतलब टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो तुसी सारे ही हैडिंग लिखो। देखो हैडिंग बेटा, तो इत्थे तक तो नहीं किसी को कोई डाउट, सब नू क्लीयर है। ठीक है बेटा, तो लिखो हेडिंग लिख लेना बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स लिखन तो बाद सब तो पहला, हाँ जी बेटा, मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। कौन कौन नहीं है मीटिंग? ठीक है, तो देखो बेटा हुण सब तो पहला एक तो थानू पता कि क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों ही पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो दोनों च वेलोसिटी ने तो चेंज होना ही है बेटा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि वेलोसिटी की होंगी है बेटा वेरिएबल, पर वेलोसिटी चाहे वेरिएबल है पर वेलोसिटी के चेंज होने नाल जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है बेटा वो की है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट। अच्छा हुण बेटा क्योंकि जिस तरह आप याद करो क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन च वेलोसिटी कांस्टेंट सी बेटा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने करके एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी दोनों बराबर है ना। ये प्रूव भी किया सी आपां
उसी तरह नाल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च ना एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन भी बराबर होंगे बेटा। अदरवाइज इन जनरल एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन अलग अलग क्वांटिटीज है, डेफिनेशंस अलग है ना, पर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ਲਈ दोनों इक्वल है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ਦੇ ਦੌਰਾਨ एक्सेलरेशन ਨੂੰ dv/dt भी लिख सकते हैं बेटा, या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस है साडे कोल, तो वो नोट कर लेना। हुण फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, देखो बेटा, जो एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ इन ऑल सिचुएशंस, हर तरह की सिचुएशन, वो तो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। मतलब जदों तुसी कहने आ कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये वाला रिजल्ट बेटा यूनिफॉर्म मोशन लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन यूनिफॉर्मली, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिए भी एप्लीकेबल है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होए, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होए, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होए, हर तरह के मोशन ਲਈ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन एप्लीकेबल है, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਚ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन वाला फार्मूला तो यूज कर ही सकते हैं, पर एक होर ऑप्शन की आ गई कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कितना निकाल सकते हैं। इत्थे v1 पता की है, v1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v2 ਨੂੰ कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो v1 प्लस v2/2 ਨੂੰ ਕੀ कह सकते हैं मीन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी एवरेज। तो मतलब थोड़े कोल ये जिहड़ी ऑप्शन है ना, इनू प्रूव भी करांगे बेटा, आने वाले जिहड़े दिन है ना उन्हां करांगे प्रूव भी, बट रिजल्ट्स आप आज डिस्कस कर रहे हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च थानू एक तां पता लग चुका कि वेलोसिटी वेरीएबल है, दूजा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तीसरा एक्सेलरेशन ते एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ते चौथा बेटा कि एवरेज वेलोसिटी लई साडे कोल एक होर फार्मूला आ गया, पर यह फार्मूला सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिए अप्लाई हो सकना, अदरवाइज नहीं। वो की है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दा मीन v1 प्लस v2/2। तो हुण इस रिजल्ट ने भी, मतलब इस करैक्टरिस्टिक ने भी कई प्रॉब्लम्स नूं ईजीली सॉल्व करने च साडी हेल्प करनी है। तो ये बेटा चार करैक्टरिस्टिक्स है मेन, जिहड़े कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दे नाल असीं जोड़ते हैं, देखते हैं, है ना। तो ये अज लई तुसीं इन्हां नूं इदां ही याद कर लो, तो इन्हां नूं स्टैप बाय स्टैप प्रूव भी करांगे आपां। पर इत्थे तक जे किसी नूं कोई प्रॉब्लम है, चित्राक्ष